अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात उपस्ती। बहक़े ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। वो दरबारे आला है ख्वाजे हिंद तेरा, कभी महरूम नहीं होता मांगने वाला तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आइए मेरी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत आका व मौला सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बारगाह में हदियतन तोहफतन दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा बरकतों के लिए नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। एक जमाना ऐसा था कि हिंदुस्तान की सरजमीन जो कि एक जमाने से इस बात की आरजू और तमन्ना कर रही थी कि कोई ऐसा मर्दाने खुदा और अल्लाह का बंदा यहाँ आए जो मुझको ईमान की खेती से सैराब कर दे, जो मेरे दामन में ईमान के मानने वाले और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को पैदा कर दे। बहुत जमाने तक हिंदुस्तान की जमीन पर बुत परस्ती, कोई आग की पूजा करता तो कोई पानी की पूजा करता, तो कोई चांद की पूजा करता, तो कोई सूरज की पूजा करता। हाल ये था लोगों का कि कोई भी एक अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं था। इंसान गुमराही की दलदल में फंस चुका था और यहां से लेकर आप 7 समंदर पार अहले अरब की जमीन पर पहुंच जाइए और वहां जाकर देखें तो हालात ऐसे थे कि लोगों ने काबे के अंदर भी 360 बुतों को गाड़ दिया था और लोग उनकी पूजा पाठ करते, उनको अपना खुदा मानते। हालात ऐसे हुए कि ये अल्लाह पाक की सुन्नत इलाहिया रही है कि एक नबी आया और वो दुनिया से गए तो अल्लाह ने किसी दूसरे नबी को भेज दिया। इसी तरीके से अंबिया इकराम का सिलसिला चलता रहा
लोगों को हिदायत का वो रास्ता दिखाते रहे, लोगों की रहनुमाई करते रहे। आखिर हालात ऐसे हुए कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। तकरीबन 500 बरस का जमाना ऐसा गुजरा कि कोई नबी, कोई रसूल दुनिया में नहीं आए। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीनों बरसों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए। हालात ऐसे हुए कि एक 500 साल का लंबा जमाना गुजर जाता है, कोई नबी और कोई रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाते हैं। हालात इतने बिगड़ते चले गए कि इंसान ने जानवरों की पूजा करनी शुरू कर दी, चांद और सूरज की पूजा करनी शुरू कर दी। एक इंसान जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई थी, वो इंसान एक खुदा को भूलने के बाद गैरों के सामने सर को झुका लेता है। हालात इतने बदलते हैं, इतने बदलते हैं कि ये इंसानियत और ये जमीन अंधेरे में डूब जाती है। अंधेरे पर अंधेरा, तारीकी पर तारीकी, जुल्मत पर जुल्मत, हर तरफ अंधेरा छाता चला गया। कोई अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद नहीं था। अब जहन को करीब करके लेकर आए, जमीन चीखती है कि ऐ मेरे मौला, मेरे ऊपर ये अंधेरे कब तक रहेंगे, ये तारीकी कब तक रहेगी। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, मेरे ऊपर बेवाओं को सताया जा रहा है, मेरे ऊपर यतीमों को सताया जा रहा है, मेरे ऊपर मजदूरों को सताया जा रहा है, मेरे ऊपर कमजोरों को सताया जा रहा है। जमीन चीखती है, जमीन बहुत ज्यादा चीखती चली जाती है, इतनी चीखती है जमीन। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे मौला, किसी इंसान से इंसान को भेज दे जो मेरे ऊपर इन जुल्मों का खात्मा करने के बाद हर तरफ इंसाफ का दरिया बहा दे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे जहन को करीब लेकर आओ, जमीन की ये इल्तिजा कबूल होती है और मक्के की धरती पर आमिना की गोद में अब्दुल्लाह का प्यारा मोहम्मद अरबी जब इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं, अंधेरे मिटते चले जाते हैं और उजाले फैलते चले जाते हैं। हालात ऐसे हुए कि जब इस सूरज की रोशनी को, इस चांद की चांदनी को सैयदी सरकार आला हजरत ने देखा तो आपसे रहा ना गया। और आप इस चांद की रोशनी को देखने के बाद, इस सूरज की चमक को देखने के बाद, इसकी आबोताब को देखने के बाद आप पुकार उठते हैं कि सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाबा नूर का और सरकालीन नूर का, आया है तारा नूर का और सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। हालात बदलते हैं। आखिर मेरे आका करीम मक्के की सरजमीन पर तशरीफ ले आए, हर तरफ ईमान और इंसाफ का दरिया बहा दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे आका भी बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अब इस जमीन ने फिर मेरे आका का दामन पकड़ा और अर्ज की कि ऐ मोहम्मद अरबी, अब कौन आपके दीन को आगे बढ़ाएगा? अब कौन है आपके बाद जो आपके दीन को आगे चलाएगा? अब कौन है आपका वारिस? आपने अपना वारिस कौन छोड़ा है जो इस दीन को आगे चलाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमाए इकराम मेरे वारिस हैं और वही मेरे दीन को आगे चलाएगा। संजर की जमीन पर सैयद घराने में एक बच्चा पैदा होता है। एक बच्चा पैदा हुआ जिस बच्चे की खूबसूरती का ना आलम है, ना उसकी पैदाइश का कोई आलम है, ना उसके माँ और बाप का कोई आलम है। बाप हुसैनी है तो माँ हसनी है।
जब हसनी और हुसैनी मिलते हैं तो एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा पैदा होता है, और वो कोई आम बच्चा पैदा नहीं होता है। जो बच्चा पैदा हुआ, जिस बस्ती में पैदा हुआ, कोई आम बस्ती नहीं है, बल्कि वो बस्ती ऐसी बस्ती है कि जहाँ के बच्चे जहाँ का मर्द अलग शान रखता है, जहाँ का औरत अलग शान रखती है, जहाँ के बच्चे अलग शान रखते हैं, जिनकी नमाजों का आलम ये है कि 5 वक्त की तो अलग, उनकी तहज्जुद की कज़ाना होती है। मेरे प्यारे, जब उस बस्ती के लोगों का आलम ये है कि उनकी तहज्जुद की कज़ाना हो, तो ऐसी बस्ती में पैदा होने वाला बच्चा कैसा होगा? तो वो कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा ख्वाजगाह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज होता है। ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया में जब तशरीफ लेकर आए तो ऐसा नहीं कि कोई अंधेरा हो दुनिया में, या किसी मरकरी की जरूरत हुई हो, या किसी लाइट की जरूरत पड़ी हो। उस जमाने में तो मरकरी थी ही नहीं, उस जमाने में तो लाइट थी ही नहीं। आखिर थे भी तो किसके घराने के? जब सैयदी गरीब नवाज संजर की जमीन पर तशरीफ लेकर आए तो मेरे प्यारे हालात ऐसे हुए कि जमीन से लेकर आसमान तक जितनी अंधेरी थी वो सब की सब उजाले में तब्दील हो गई। इतना उजाला है कि आज जमीन पर भी उजाला नजर आता है, आज आसमान पर भी उजाला नजर आता है। मैंने गरीब नवाज के दामन को पकड़ा। ऐ मेरे सैयदी सरकार गरीब नवाज, आपकी पैदाइश पे हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हमें लालटेन जलाना पड़ता है, हमें डिबिया जलानी पड़ती है, हमें बल्ब जलाना पड़ता है, हमें टॉर्च जलानी पड़ती है, उजाला होता नहीं इसके बगैर। ऐ मेरे गरीब नवाज, आपके जमाने में न कोई टॉर्च है, न कोई ट्यूबलाइट है, न कोई बल्ब है। जमीन में उजाला कैसा है, आसमान में उजाला कैसा है? मैंने जब सैयदी सरकार के गरीब नवाज के दामन को पकड़ा और आलम तसव्वुर में पूछा तो मेरे सरकार गरीब नवाज ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया कि निजामुद्दीन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मक्का की सरजमीन पर जरा ध्यान लगा और ज़हन को दुआ कि जब मेरे नाना मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे तो मेरे प्यारे किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ी थी, बल्कि जमीन से आसमान तक जितना अंधेरा था सब मेरे रब ने उजाले में तब्दील फरमा दिया था। जब इस तरफ सैयदी सरकार आला हजरत की नजर पड़ती है तो आप पुकार उठते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब ज़हन को करीब कीजिए, सैयदी सरकार गरीब नवाज संजर की सरजमीन पर तशरीफ ले आए हैं। जमीन आबाद हुई, सैयदों के घराने में एक आने वाला बच्चा, ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मकाम और मर्तबे वाला बच्चा है। इन्होंने पैदा होने से पहले ही और पैदा होने के बाद भी मेरे आका के दामन को थाम लिया, मेरे प्यारे आका के दामन को पकड़ा। मैं आज भी कहता हूं कि दुनिया चाहिए तो भी और आखिरत चाहिए तो भी आपको मेरे नबी का दामन पकड़ना होगा। और मेरे नबी का जिसने दामन पकड़ा, दुनिया मांगी तो दुनिया मिल गई, आखिरत मांगी तो आखिरत मिल गई। इसलिए कि मेरे नबी की बारगाह में मांगने वालों की कमी है, वहां देने की कोई कमी नहीं। और फिर यहीं तक नहीं, सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह कहिए जरा, कौन देता है देने को
देने वाला सच्चा हमारा नबी, देने वाला सच्चा हमारा नबी। अब इमाम अब ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी भी और ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बू भी, जिनका नाम सैयद गयासुद्दीन है, आपकी अम्मी दोनों माँ और बाप मशवरा कर रहे हैं। बाप कहते हैं कि ऐ मेरी शरीके हयात, ये तो बताओ ये इतना खूबसूरत बच्चा है, ये ऐसे माहौल में पैदा हुआ है, जरा ये तो बताओ कि इनका नाम क्या रखें। इनकी अम्मी कहती हैं कि ऐ मेरे शोहरे नामदार, जिस दिन से मैं इस बच्चे की हामला हुई तो उस दिन से हालात ऐसे हुए कि हर महीने में और जब से मैं हामला हुई कोई ना कोई बुजुर्ग आते और आने के बाद मुझे खुशखबरी देते कि बहन तुमको मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में आने वाला बच्चा कोई आम नहीं है, बल्कि ये एक बस्ती को, एक पूरे मुल्क को आबाद करने वाला है, ये वलियों का, बहुत से वलियों का सरदार है। अल्लाह अल्लाह कहती हैं कि वो आने वाला बच्चा भी हसन है और उसका जमाना भी हसन हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन कहते हैं कि ऐ मेरी शरीक हयात, जब तुम कहती हो यही बात तो जाओ हम इस बच्चे का नाम भी हसन रखते हैं। अल्लाह अल्लाह हसन नाम रख दिया गया। अब मेरे प्यारे आगे चलते हैं, मेरे गरीब नवाज की उम्र कुछ बढ़ती है। एक दिन हालात ऐसे हुए कि मेरे गरीब नवाज के घर में एक खातून आती है और मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान की करीब बैठ जाती है। बड़ा फटा पुराना लिबास है, मेरे प्यारे एक छोटा सा बच्चा उस खातून की गोद में है। मेरे गरीब नवाज की माँ ने पूछा, ए खातून तेरा बच्चा कैसे कमजोर हो रहा है, तेरे मुंह पे इतनी कैसे कमजोरी के हालात है, जरा ये तो बता। वो खातून कहने लगी, ऐ मेरी रहनुमा, ऐ मेरे हसन की वालिदा, तुम्हें पता नहीं है मेरा बच्चा कमजोर क्यों हो रहा है, मैं कमजोर क्यों हो रही हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे घर में कई रोज से खाने और पीने के लिए नहीं है, मैंने एक घूंट पानी तक नहीं पिया है, एक लुकमा मेरे पेट के अंदर नहीं गया है। अल्लाह अल्लाह जब इतनी बात सुनी गरीब नवाज की माँ ने तो कहा, बहन खाया क्यों नहीं है, पिया क्यों नहीं है, बात क्या है। गरीब नवाज की माँ से खातून कहने लगी, ए खातून कहने लगी कि 3 रोज से मेरे घर में न कुछ पीने के लिए है न कुछ खाने के लिए है। उसकी आंख से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे। इतने में ही मेरे गरीब नवाज ने अपनी उंगली को उठाया और अपनी माँ से आंखों ही आंखों में बातें की, ए वालिदा ये जो बच्चा इसकी गोद में है इस खातून की, एक पिस्तान को मैं पीऊंगा तो एक पिस्तान को इसको पिला दो। अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज की माँ इशारे को समझ जाती है और समझते ही उस खातून की गोद से उसके बच्चे को लेती है और अपना दूध पिलाना शुरू कर देती है। यहाँ से मैंने गरीब नवाज से दामन पकड़ लिया। ए गरीब नवाज, अभी तो 6 साल की उम्र है, अभी हिंदुस्तान नहीं पहुंचे हो, क्या अभी से गरीबों को नवाजना शुरू कर दिया है, क्या अभी से छोटे छोटे बच्चों को नवाजना शुरू कर दिया है। गरीब नवाज ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, क्या निजामुद्दीन क्या तुम्हें पता नहीं है ये मेरे नाना के घर की रीत है, हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता है, हमारे घर से तो आम ये है कि मनता है तो बादशाह बन के जाए, कमजोर आए तो ताकतवर बन के जाए, हमारे यहाँ से एक आए तो सरदार बन के जाए। मेरे प्यारे हालात ऐसे होते हैं कि गरीब नवाज ने अपना एक दूध, अपनी माँ का एक दूध अपने एक मुसलमान भाई को दे दिया है और देकर ये बता दिया कि अगर तुम्हारे सामने कोई परेशान आए, कोई तकलीफ आए तो अगर अपनी आधी रोटी देनी पड़े तो उसको दे दिया।